गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस क्लास में हम लोकतंत्र के दोष के बारे में या लोकतंत्र के जो अवगुण हैं उनके बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने आपको जब हम लोकतंत्र के दोष के गुणों के बारे में पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एक क्वेश्चन इस रूप में आता है कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, और लोकतंत्र के आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमें लोकतंत्र के गुण एवं लोकतंत्र के दोष दोनों को ही लिखना होगा। लोकतंत्र के गुण के बारे में हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोकतंत्र के दोषों का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली के लिए कुछ गुण होते हैं और कुछ उसके अवगुण होते हैं या उसके दोष होते हैं। लोकतंत्र के अगर दोष के बारे में बात की जाए तो मैंने पहले भी क्लास में आपको ये बताया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें गुण अधिक हैं और दोष कम हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार से विभिन्न विद्वानों के द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आलोचनाएं की गई है, उसके दोष हैं वो गिनाए गए हैं। हम एक एक करके लोकतंत्र के जो दोष हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे हैं कि लोकतंत्र के दोष की अगर बात की जाए तो बिंदुवार हम इसको देख समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र अयोग्यों का शासन है। सामान्यतः कुछ विद्वानों ने इस आधार पर लोकतंत्र का एक प्रकार से ये कहा है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें अयोग्य व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता को बरगलाकर कुछ अयोग्य व्यक्ति है वो सत्तासीन हो जाते हैं, और एक बार सत्तासीन होने के पश्चात वो जनता के हितों का ध्यान भी नहीं रखेंगे। अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में शासन देने का मतलब देश की दुर्गति करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अरस्तु ने लोकतंत्र को विकृत रूप मानते हुए इसे अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा था। लोकतंत्र में जो व्यक्ति, जो नेता, जो राजनीतिज्ञ शामिल होते हैं वे अयोग्य इसलिए माने जाते हैं कि उन्हें राजनीति के सघन प्रशिक्षण का अभाव होता है, यानी उन्होंने एक व्यवहारिक ट्रेनिंग, एक प्रकार से ये कहें कि प्रशिक्षण उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया है, और ऐसी स्थिति में केवल मात्र साधारण योग्यता के आधार पर ही वो शासन व्यवस्था में भर्ती हो जाते हैं। अयोग्यों, ये एक प्रकार से उनकी अयोग्यता का द्योतक है। लोकतंत्र में धन शक्ति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति शासन में प्रवेश करते हैं और इसीलिए लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ पाई जाती है। लेकी ने भी इस संबंध में लिखा है। लेकी, जब हम लोकतंत्र की कुछ नकारात्मक परिभाषाएं पढ़ रहे थे तब लेकी का नाम आया था, तो लेकी ने भी क्या किया, इस आधार पर लोकतंत्र की आलोचना की है कि इसमें अयोग्य व्यक्ति सत्तासीन हो जाते हैं, अयोग्य व्यक्ति सत्ता प्राप्त करते हैं। विभिन्न व्यक्ति धन के बल पर, कुछ भावबल के बल पर ये लोग क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और एक प्रकार से जनता को ठगने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि लोकतंत्र कैसा है। अरस्तु के बारे में भी हमने देख लिया कि अरस्तु ने भी इसे अयोग्यों का शासन कहा कि इसमें अयोग्य व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है। इसके एक दोष इसमें बताया जाता है कि ये अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। दूसरा जो बिंदु, दूसरी जो हेडिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं वो है व्यवहारिक सामाजिक समानता का अभाव। सामान्यतः ये कहा जाता है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें समानता का भाव निहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। उसका राजनीतिक महत्व एक यूनिट के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य समान है। तो एक प्रकार से व्यवहारिक समानता की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में लोकतंत्र में सामाजिक समानता की बात करना एक प्रकार से लोकतंत्र भोली भाली जनता के साथ छल किए जाने जैसा है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि लोकतंत्र में कोई व्यवहारिक समानता या सामाजिक समानता मौजूद होती है। जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई उनमें अधिकांश रूप से यह देखने को मिला कि व्यवहारिक रूप से सामाजिक समानता कायम नहीं रह पाई, बल्कि जो ऊंच नीच, जो गरीबी अमीरी, जो वर्ग संघर्ष, जो तरीके और आर्थिक असमानताओं के कारण सामाजिक समानता कभी स्थापित होना दूर की कौड़ी साबित हुई। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यवहारिक समानता की बात करना एक प्रकार से क्या होगा, मजाक टाइप होगा। नेक्स्ट, अगला जो दोष है लोकतंत्र का वो है राजनीतिक दलों के गुप्त एजेंडे। आमतौर पर देखा जाता है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। वो अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए
अपने आप को सत्ता में पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक एजेंडे गुप्त रूप से लागू करने का प्रयास करते हैं, जो कि जनता को ठगने जैसी एक कार्यवाही होती है। तो राजनीतिक दलों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के गुप्त एजेंडे चलाए जाते हैं वो भी लोकतंत्र के दोषों में शामिल हैं। इन गुप्त एजेंडों के माध्यम से राजनीतिक दल तो सत्ता प्राप्त करने के लिए में सफल हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में जनता के लिए ये अहितकारी होता है। तो इस रूप में ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल है वो अपने गुप्त एजेंडे के माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं और उनका मत प्राप्त कर लेते हैं। एक जो बीच में यहाँ पॉइंट हमारे से छूट गया था वो था शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। सामान्यतः लोकतंत्र के गुण को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां एक बात उठकर आई थी, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है, शैक्षणिक एक प्रकार की राजनीतिक और विभिन्न प्रकार से शैक्षणिक प्रशिक्षण मिलता है, जनता को शिक्षा मिलती है। लेकिन वास्तव में ऐसा दावा करना भी अपने आप में क्या है, भ्रमपूर्ण है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक महत्व के स्थान पर जनता को बरगलाया जाता है। लोकतंत्र में राजनेता राजनीतिज्ञ अपने हितों को पूरा करने के लिए जनता के साथ छल करते हैं। तो ऐसे शासन में कहीं शैक्षणिक या ये कहें कि राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षण देते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं, सरकार तक जनता की बात को पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार की जो बात करना है वो बेमानी होगा। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर तो ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल शैक्षणिक शिक्षा देने के बजाय जनता को ठगने का काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बिंदु है कि यह अनुत्तरदायी शासन है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें उत्तरदायी शासन स्थापित होता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में अगर हम देखें तो इसमें उत्तरदायित्व का भाव केवल दिखावे का होता है, क्योंकि राजनीतिक दल केवल मत प्राप्त करने तक जनता को यह दिखाते हैं कि शासन होगा वो जनता के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन वास्तव में एक बार मतदान होने के बाद में, एक बार किसी राजनीतिक दल द्वारा सत्ता प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात उत्तरदायित्व का भाव है वो गायब हो जाता है। जनता के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व रह नहीं जाता है। वो जनता के साथ छलपूर्ण व्यवहार करेंगे और दिखाएंगे ये कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन वास्तव में ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इस रूप में उसकी आलोचना की जाती है, उसके दोष के रूप में इसे गिनाया जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन व समय में अपव्यय। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में बड़ी मात्रा में धन का भी अपव्यय होता है और समय का अपव्यय भी होता है। लंबे समय तक आचार संहिताएं लग जाती हैं और लंबे समय तक जनहित के कार्य नहीं हो पाते हैं, और एक प्रकार से जो एक आम चुनाव होता है तो उसमें बड़ी मात्रा में धन लगता है, बड़ी मात्रा में धन खर्च होगा, विभिन्न प्रकार के खर्चे आएंगे और साथ ही साथ जो समय है चुनाव में वो भी लंबे आम चुनाव में लंबा समय लग जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जो सार्वजनिक धन है उसका अपव्यय होता है, सार्वजनिक समय का अपव्यय होता है और जनता के हित के कार्य नहीं हो पाते हैं। तो इस रूप में इसके दोषों को गिनाया जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। यानी लोकतंत्र शासन प्रणाली के बारे की एक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सामान्यतः अन्य शासनों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहां भ्रष्ट आचरण करने वालों को दंडित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग भय के मारे भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो सार्वजनिक महत्व पर के पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति भी क्या करते हैं, भ्रष्ट आचरणों में लिप्त होते हैं और एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा लोकतंत्र में मिलता है। इस रूप में इसकी आलोचना की जाती है। अगला है बहुमत की तानाशाही। सामान्यतः क्या होता है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और उस चुनाव या मतदान के अंदर जो दल सत्ता प्राप्त करता है वो सरकार का भाग बन जाता है या वो सरकार बनाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार क्या होता है किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो दल अपने एजेंडा को लागू करने के लिए क्या करेगा, अपने जो बहुमत है उसकी तानाशाही स्थापित कर देता है कि उसे जनता ने इतना अपार बहुमत दिया है, अब वो जैसे चाहे नियम कायदे बना सकता है। तो सामान्यतः आम परिस्थितियों में यह देखा जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा बहुमत प्राप्त कर लेने के पश्चात तानाशाहीपूर्ण व्यवहार किया जाता है, सरकार द्वारा तानाशाहीपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जो कि लोकतंत्र के एक दोष के रूप में
दर्शाया जा सकता है। उसके बाद में है स्वयं मतदाता की उदासीनता। सामान्यतः क्या होता है कि राजनीतिक दल जब चुनाव हो रहा होता है, राजनीतिक दल जब चुनाव में भाग लेते हैं, तो उस समय भी जो जनता है वो केवल इतना समझती है कि उसे तो एक बार मतदान करना है, एक बार किसी का चुनाव करना है, उसके बाद में 5 साल के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसी स्थिति में राज व्यवस्था के प्रति या शासन के प्रति जनता है या जो मतदाता है वो स्वयं कैसा होता है, उदासीन होता है। ऐसी स्थिति में उसके हित में बनने वाले कानून या ये कहें कि उसके हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जो उसके एक दोस्त के रूप में दर्शाया जा सकता है। ऐसे संकट काल के लिए भी यह उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में जो उसका तात्कालिक समाधान निकालने की आवश्यकता होती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में यह अधिक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि लोकतंत्र में जो निर्णय होते हैं उनके लेने में काफी समय लग जाता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग ये होता है, और जब तक निर्णय होता है तब तक स्थितियां काफी विकट हो चुकी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो संकटकालीन परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से विभिन्न हेडिंग्स में आपने यहाँ आज लोकतंत्र के दोष के बारे में अध्ययन किया, और लोकतंत्र के गुण और दोषों को अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी शासन प्रणालियों में दोष पाए जाते हैं। लोकतंत्र इसका अपवाद नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के भी अपने दोष हैं। लेकिन यहाँ यह बात स्पष्ट कर देने योग्य है कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में दोषों की बजाय महत्व अधिक रखता है, तो गुण अधिक रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। तो ये लोकतंत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन इन क्लासों में आपने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।